हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ फार्मा फ्राइडे। मैं डॉक्टर अंकित। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। तो बेटा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग क्या करेंगे? इम्यूनिटी को कम करेंगे। हमें इम्यूनिटी कब कम करनी है, ये सवाल आता है। बेटा हमें इम्यूनिटी तब कम करनी है जब इम्यूनिटी ज्यादा काम कर रही है। ज्यादा काम करती है जब बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज होता है। सेकंड, तब हमें इम्यूनिटी कम करनी है जब एक आदमी की नॉर्मल इम्यूनिटी है और कम करनी है। ऐसा हम करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। इम्यूनोसप्रेसेंट्स का दो यूज है, ऑटो इम्यून डिजीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो एक बार अब हम समझते हैं कि इम्यूनिटी काम करती कैसे है। देखते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि ये एक एंटीजन है। ये सेल्फ एंटीजन हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में, फॉरेन एंटीजन हो सकता है या हाइपर सेंसिटिविटी या ऑटो इम्यून डिजीज के केस में। नाउ इन दिस केस एंटीजन सबसे पहले जाता है टी हेल्पर सेल्स पे और टी हेल्पर 1 सेल्स पे। और टी हेल्पर 1 सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं CD3 रिसेप्टर। डन। नाउ दिस CD3 रिसेप्टर stimulates one enzyme, that is calcineurin enzyme। जैसे ही ये कैल्सिन्यूरिन एंजाइम स्टिमुलेट होता है, इट कॉजेस डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स बनाते हैं इंटरल्यूकिन 2 एंड दिस इंटरल्यूकिन 2 इंक्रीजेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सर कैसे? दिस इंटरल्यूकिन 2 गोज टू सराउंडिंग टी सेल्स। सराउंडिंग टी सेल्स पे इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर होता है CD25 रिसेप्टर। और जैसे ही ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है CD25, इसकी मदद से एक पाथवे स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है एमटॉर पाथवे। और एमटॉर पाथवे का काम होता है सेल डिवीजन। तो कह सकते हैं कि इन टी सेल्स की जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इस केस में इनकी डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी और ये सारे के सारे सेल्स जाएंगे और एंटीजन को किल कर देंगे। तो अगर हमें एक सिंपल सी बात समझ आ गई, हमें सारे ड्रग्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहला ड्रग जो CD3 को ब्लॉक करेगा, ड्रग का नाम म्यूरोमोनैब। म्यूरोमोनैब, इसका दूसरा नाम होता है OKT3। क्यों? ओके तो है ही, टी सेल्स पे काम कर रहा है और CD3 रिसेप्टर पे काम कर रहा है। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग वी हैव इज कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। ये आज की डेट में ड्रग ऑफ चॉइस बन चुके हैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस। सो दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस कैसे काम करते हैं? बाय ब्लॉकिंग कैल्सिन्यूरिन एंजाइम, जिसकी मदद से इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। देन वी हैव अ ड्रग विच विल ब्लॉक CD25 receptor. The drug is basiliximab and daclizumab. Basiliximab, daclizumab. Then we have a drug which will inhibit mTOR pathway. The drugs are sirolimus, everolimus. Lastly, we have a drug that will directly inhibit cell division. तो कह सकते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए एंटी कैंसर ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। वेरी फेमस ड्रग, यू नो, methotrexate। Agreed? So very famous drug methotrexate, which is given in rheumatoid arthritis, psoriasis. Then we have another drug, azathioprine. And the last drug we have to remember is mycophenolate। mycophenolate। सो ये हमारी कंप्लीट लिस्ट है ड्रग्स की जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हैं। तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। सो टेल मी, विच ड्रग वॉज ब्लॉकिंग CD3 रिसेप्टर ऑन T helper cells? Yes, that is म्यूरोमोनैब। It's a very commonly asked question. Can you tell me 2 calcineurin inhibitors? Cyclosporin
and tacrolimus. Which two antibodies, monoclonal antibodies, were blocking CD25 receptor of interleukin 2? That is basiliximab and daclizumab. mTOR inhibitors, sirolimus, everolimus. The drug which was inhibiting DNA replication, the answer was methotrexate. Methotrexate. Agreed? So remember, all these drugs, they are generally used as an immunosuppressive drug. Now, can you tell me the drug which is most commonly used as immunosuppressive drug? वो drug हमने यहाँ पे नहीं लिखा. The drug is corticosteroids. The drug is corticosteroids. So corticosteroids, they are the most commonly used immunosuppressive drug. They have variety of action and hence they are very cheap, effective. But corticosteroid हम शुरू में यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम अवॉइड करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम देते हैं cyclosporin tacrolimus like drug. So this is all about immunosuppressive drug you need to remember. Thank you very much.